मैदान में जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होने जा रही है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियां शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। के नेतृत्व में तो व्यंजित कर रही है और बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शिक्षा मंत्री ने तलखत लहजे में चेतावनी दी है। मोतिहारी में झंडा फहराने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस है और समय समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती रही है और आगे भी जारी रहेगी। सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं चाहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। बिहार में फिर होगी बम्पर बहाली। जी हां, बिहार में फिर नौकरियों की बहार होने वाली है। सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, बिहार में फिर 80,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। टीआरई 3 में खाली रह गए पद भी शामिल हैं। 21,397 पदों को शामिल किया गया है। 75,000 स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। ये बड़ी खबर है और बड़ी अच्छी खबर है। शिक्षकों की बम्पर बहाली की एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। और देखिए, आपको बता दें कि नौकरियों की बहार सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। बिहार में फिर 80,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में जो पद खाली रह गए थे वो भी इसमें शामिल किया गया है। 21,397 पदों को शामिल किया गया है। 75,000 स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे कि कब वैकेंसी आएगी, तो देखिए टीआरई 4 के लिए अब फिर से बात की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, टीआरई 4 की बात की जा रही है। 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, लाखों अभ्यर्थी हैं जो एक तरह से इंतजार करते रहते हैं कि शिक्षक बनेंगे और निश्चित रूप से लगातार टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसके साथ साथ अब काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो टीआरई 4 है उसको लेकर जो है सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बिहार में फिर से शिक्षकों की बहाली होगी, यानी 80,000 उसकी संख्या होगी, जिसमें टीआरई 3 में जो खाली पड़े हुए पद हैं 21,000 से ज्यादा, उन पदों को भी टीआरई 4 में ही शामिल किया जाएगा और बाकी जो रिक्तियां हैं वो उसमें शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो स्कूल है वहां पर अब शिक्षकों के जो खाली पड़े पद हैं वो तो भरे ही जाएंगे, साथ ही नए पद जो है वो भी सृजित किए जा रहे हैं। तो बिहार सरकार का ये लक्ष्य है कि बिहार में शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर 7 लाख कर दी जाए, जिसको लेकर फेज वाइज लगातार बहाली हो रही है। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव है और सरकार पूरी तैयारी में है कि चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, सभी विभागों में जो भी खाली पड़े हुए पद हैं, चाहे वो संविदा आधारित हो या स्थायी हो, उस पर हम बहाली करें। और निश्चित रूप से मुख्य सचिव से लेकर तमाम विभाग के जो एसीएस हैं वो एक्शन में, और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक वैकेंसी आ रही है और जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। माना ये जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह और मार्च के 20 तारीख तक टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सकेंगे, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है। ऐसे में बिहार के साथ साथ बाकी राज्य के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं जो डीएलएड है, बीएड है या एस्टेट है या सीटेट है,
वो इस परीक्षा में, इस बहाली में शामिल हो सकेंगे। जी लक्ष्मी। बिल्कुल रजनीश, देखिए ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक नजरिए से भी, चूंकि विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में देखिए जो शिक्षक काफी समय से इंतजार में थे वो लोग देंगे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि TRE 4 के लिए अब बहुत जल्दी वैकेंसी लाई जा सकती है।